दोस्तों, क्या आप जानते हैं क्यों एक आम व्यक्ति अपने लक्ष्य पर कभी पहुंच नहीं पाता? क्यों वो अपना गोल सेट नहीं कर पाता? और अचीव करने की तो दूर की बात, अचीव तो वो कभी कर ही नहीं पाता और अपने ही गोल गोल चक्कर में वो घूमता रहता है और कभी भी बिजनेस बड़ा नहीं कर पाता। यहाँ तक कि वो बिजनेस को तो छोड़ो, अपना जो वर्क करता है वो भी सही से नहीं कर पाता है और बिजनेस के चक्कर में पूरा पिसता रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मल्टीपल वर्क और मेन वर्क में डिफरेंस ला सकते हैं, मतलब डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल वर्क एंड मेन वर्क। ये पूरा कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप बिजनेस से निकलकर अपने मेन गोल की तरफ बढ़ जाएंगे और आपका एक टारगेट क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आपको अपने गोल सेट करने में और उन्हें अचीव करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जिसकी बदौलत इसको मैंने भी अपनाया है और मैंने अपने हर गोल को अचीव किया है। इस मेथड के टेक्निक से अगर आप चलते हैं तो बहुत जल्द समय में ही आप जो चाहते हैं वो गोल अचीव कर पाएंगे और जो लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं उस लक्ष्य को भी भेद कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना, जिससे कि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो जाए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है श्रवण कुमार चंदेल और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल। आइए देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि कौन से ऐसे हम बिजनेस से निकलकर हम मेन थिंकिंग पर बढ़ जाए, जिससे कि हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए या फिर हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारा बड़ा हो जाए। पहले तो ये बात बता दूं कि मेन वर्क और मल्टीपल वर्क में हमें डिफरेंस लाने से पहले ये ध्यान रखना है कि ये किसी एक पर्टिकुलर एक कैटेगरी वाले व्यक्तियों के लिए नहीं है। ये सभी व्यक्ति जो कि जीवन में कुछ करना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं, मेरी तरह अपनी कैरियर में और अपने गोल को पाना चाहते हैं, वो इस काम को कर सकते हैं। मैं इस चैनल पर ऐसी कुछ भी जानकारी नहीं देता जो मैंने खुद ने प्रैक्टिकल नहीं करी है। मैं वही चीज़ आपको बताने का प्रयास करता हूं जो मैंने खुद ने जिया है, जिसको मैंने प्रैक्टिकल किया है। और मैंने प्रैक्टिकल किया है, मैं जानता हूं कि इसका कितना बेनिफिट होता है। आपको अपने डिफरेंस करना है अपने मेन वर्क और मल्टीपल वर्क में। तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों, आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, एज ए शॉपकीपर हो, एज ए न्यू स्टार्टअप हो, या फिर युवा हो, या फिर स्टूडेंट्स हो, आप या फिर महिला हो या फिर बच्चे हो, किसी भी कैटेगरी में हो या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको अपने मेन वर्क और मल्टीपल वर्क में डिफरेंस लाना रहता है। तो हम देख लेते हैं। मेरे पास एक रजिस्टर है, मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने कैसे अपने मेन थिंक और मल्टीपल थिंक में अंतर निकाला है। आप देख पा रहे होंगे ये मेरा मेन वर्क और मल्टीपल वर्क, शायद इस पे आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैं इसमें अपना मेन थिंक और मल्टीपल थिंक बनाता रहता हूँ और ये मेरा डेली का काम है, कोई एक दिन का नहीं है। मैं सुबह सबसे पहले उठने के बाद अपने दैनिक कार्यों को करने के बाद इसको ही पूरा करता हूँ, जिससे कि मुझे उस दिन का डायरेक्शन सीधा क्लियर दिख जाता है और मुझे करना क्या है वो मुझे दिख जाता है। देखिए इसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो आपको अपने 5 साल या 1 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब जाके हम छोटे पे आएंगे। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल बताओ तो हमें 10 किलोमीटर जाना है, तो हमें 10 किलोमीटर जाने के लिए हमें एक कदम बढ़ाना है, लेकिन एक कदम तब बढ़ाएंगे जब हमें 10 किलोमीटर जाने का आभास हो, मतलब जानकारी हो कि हमें 10 किलोमीटर जाना है। तो आपको भी यही करना है, अपनी 5 साल की प्लानिंग या फिर भविष्य की 1 साल की प्लानिंग करना है। आप चाहे तो 5 साल की ना करें तो 1 साल की प्लानिंग कर सकते हैं। आपको सबसे पहले एक डायरी लेना है या रजिस्टर लेना है, उसमें अपनी 1 साल के जो जो गोल अचीव करना चाहते हैं कि अगले साल आपको 1 साल में ये गोल पाना है, मतलब ये लक्ष्य हासिल करना है, तो सबसे पहले उनको नोट डाउन लिख दीजिए प्रेजेंट फॉर्म में। ये लिखने का, कागज पर लिखने का बहुत बड़ा फायदा होता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है कागज पर कैसे लिखे, कागज पर सोचे, वो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है और कभी किसी वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे हम। और अभी मैं बताऊँ तो आपको 5 साल के गोल लिख देना है या फिर 1 साल के गोल लिख देना है, जैसे कि, और ये सब प्रेजेंट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि आपने गोल लिख दिया कि मैं जैसे आज 29 तारीख है तो 29 सितंबर 2021, 1 साल बाद 2021 को 21 को मैंने एक इतने बाय इतने का घर खरीद लिया है। कहाँ पर? बोले इस सिटीज में। तो
इस टाइप से आपको लिखना है, इतने लाख का खरीद लिया है, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म में। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है कि कैसे हम प्रेजेंट फॉर्म में सोचते हैं, कैसे लिखते हैं हमारे गोल, वो आए चैनल पे जाके देख लेना। तो इस टाइप से आपको भी डिसाइड कर लेना। अब आपने गोल लिख दिया। अब गोल लिखने के बाद आपने 1 साल की प्लानिंग करी, सपोज 1 साल के आपने 8-10 गोल, 5 से 6 गोल लिख लिए। अब आपको क्या करना है, उनको मंथली में डिवाइड कर देना है। ऐसे ऐसे गोल आपको 1 साल में अचीव करना है तो उन्हें महीने में भी डिवाइड कर दो। मतलब महीने में कितना गोल अचीव करोगे, जिससे कि 12 महीने करते करते 1 साल में ये गोल अचीव हो जाएंगे। तो मंथली गोल के लिए आप फिर ये रजिस्टर बना सकते हैं। इसमें आप क्या करना है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, तो जैसे ये माय मंथली गोल ये मैंने लिखे हुए हैं। इसमें मैंने लिखा कि मेरे मंथली गोल कौन से हैं। तो जैसे ये दिख रहा है, मैं पुराना निकाल दिया मैंने, मार्च माह का मान लेते हैं, ये मार्च माह का है। इसमें मैंने लिखा कि अभी मेरी करंट पोजीशन कहाँ है, तो मैं बोले यहाँ करंट पोजीशन में हूँ। जैसे मैंने एक लिखा कि मुझे उड़ान स्कूल के सीईओ के तौर पर 100% काम एग्जीक्यूट करना है। या फिर ये देख लेते हैं कि मुझे जावा कोडिंग के लिए रोजाना 1 घंटा देना है। मैंने लक्ष्य रखा है कि 1 साल में मैं जावा कोडिंग सीख लूंगा पूरी। तो मैंने यहाँ लिखा कि जावा कोडिंग के लिए रोजाना 1 घंटे दूंगा, ठीक है। ये मैंने पूरा महीने का गोल सेट करा है। तो मैंने लिखा करंट पोजीशन मेरी क्या है, बोले मैं जावा कोडिंग 0 है, मेरी कुछ भी नहीं आता। तो मैंने 10 में से अपने आप को 0 नंबर दे दिए। फिर मैं भविष्य में कहाँ पहुंचूंगा, तो फ्यूचर पोजीशन मेरी, तो मैंने 10 में से 10 नंबर मुझे देना है। इसके बाद रियल रियलिटी, मतलब जब 1 महीना पूरा हो जाएगा तो आप कहाँ पर होंगे, तो रियल पोजीशन आपकी क्या होना चाहिए, बोले ये अचीव गोल मैंने हासिल कर लिया। तो इस टाइप से 3 कॉलम में आ जाएगा। अब ये तो हो गया कि मैंने महीने में ये गोल अचीव करना है। इसके बाद बारी आती है कि इनको कैसे पूरे करूंगा। गोल सेट करना तो आसान है, लेकिन जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे कि कैसे पहुंचेंगे, तब तक कैसे पहुंचेंगे। आपको 10 किलोमीटर जाना है तो 5 घंटे या 5 घंटे में जाना है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे पर घंटे 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तब जाके मैं 10 किलोमीटर 5 घंटे में पहुंच पाऊंगा। तो इस टाइप से ये भी करना है आपको। इसके बाद जब आप लिख लेते हैं कि मेरे मंथली गोल क्या है, उसके बाद ये भी लिख लेते हैं कि कैसे पहुंचना है, कैसे जाना है, तो उसके बाद अब आपके आता है डेली रोजाना का रूटीन। आपको अपने मल्टीपल वर्क और मेन वर्क में डिफरेंस लाते हुए रोजाना के वर्क करना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो मैंने जैसे ये मेरा है, लास्ट वाला दिखा देता हूं आपको। जैसे ये 29 सितंबर का, जैसा अभी 29 सितंबर आज का वीडियो बनाने से पहले लिख चुका हूँ, 29 सितंबर का दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि मेरे मेन थिंक कौन से हो, मेन वर्क कौन से और मल्टीपल वर्क कौन से है। मैंने दोनों में डिफरेंस लिया आया हूँ, मेन वर्क और मल्टीपल वर्क में डिफरेंस निकाला। जैसे मैंने मेन वर्क क्या है, देखिए मेन वर्क वो होता है जिसको करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और मल्टीपल वर्क वो होता है कि जिसको अगर नहीं भी करेंगे तो आपके गोल, जो 1 साल के गोल है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपने लिखा था कि मुझे 1 साल में घर खरीदना है, तो आपको उसके लिए मेन वर्क हो गया ये आपका। इसी टाइप से आपको बैंक इतना, जैसे 5 लाख रुपए साल भर में कमाना है, मुझे कमा लिए हैं मैंने, या फिर आपका कार खरीदने का है, या फिर आपको एक बिजनेस बड़ा करना है जिसमें आपको 1000 कस्टमर चाहिए 1 साल में, तो ये मेन थिंक हो गए। मल्टीपल थिंक में बताओ तो जैसे आप ऑफिस के रोजाना के फाइल साइन करना है, इसके अलावा आप कहीं जैसे किसी क्लाइंट से फालतू की मीटिंग करना है तो वो मल्टीपल वर्क में आ जाता है। इसके अलावा जैसे आपका कोई सा काम पेंडिंग पड़ा है, जैसे बैंक आपको जाना है तो वो मल्टीपल काम में आ गया, या फिर किसी की बर्थडे पार्टी या फिर किसी के फंक्शन में या किसी ने आपको इनवाइट करा है तो वो मल्टीपल वर्क आ जाता है। या फिर आपके रोजाना के घर के काम बहुत सारे रहते हैं, अगर आप इस बैकग्राउंड से आते हैं तो घर के काम सब बोले मल्टीपल वर्क है। जैसे आपकी मम्मी आई, आपकी मम्मी ने कहा बेटा ये काम कर, 11 बजे ये काम करके दे मुझे, तो आप कह सकते हो मैं 11 बजे नहीं करूंगा, ये मेरा मल्टीपल वर्क है तो मैं इसे मल्टीपल टाइम पे करूंगा, मतलब इसका मेरा टाइम है उसके बाद करूंगा। अब इसमें क्या करना है, आपको मेन वर्क और मल्टीपल वर्क को डिवाइड कर देना है। जैसे कि अगर आप सपोज रात की सुबह 11 बजे स्टार्ट करते हैं सपोज, तो आपको 11 से या फिर सुबह 8 बजे आप वर्क स्टार्ट करते हैं, उठ जाते हैं टाइम से, तो 8 बजे आपका मेन वर्क चालू हो जाता है। तो 8 बजे से आप 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक मेन वर्क में दे सकते हैं,
और इसके बाद 2 बजे के बाद रात के 8 बजे तक आप मल्टीपल वर्क में दे सकते हैं अपना टाइम। तो घर वालों को बोल सकते हैं कि मेरा मल्टीपल टाइम 2 बजे से 8 बजे तक के बीच चलता है और सुबह 8 से 2 बजे तक मेरा मेन वर्क चलता है। तो इस टाइप से आप मल्टीपल वर्क और मेन वर्क में डिफरेंस ला सकते हैं और इससे आपका गोल बहुत सही तरीके से अचीव हो सकता है और आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। इसको दोस्तों आपको अभी भले ही ये लगेगा कि यार गलत चीजें हैं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, लेकिन इसकी शक्ति, इसका पावर मैंने खुद ने महसूस किया है, मैंने खुद ने देखा है। तो आप अगर इसको करते हैं ना तो पक्का गोल अचीव करके रहेंगे और मैंने भी 100% इससे गोल अचीव करे हैं। जिससे कि हमें क्या, रोजा हम जो मन में सोचते हैं ना वो तो हम भूल जाते हैं, लेकिन जो हम लिख लेते हैं कागज पर वो हमेशा हमें याद रहता है और हमेशा वो हमारे जहन में बना रहता है। बार बार हम रोजाना लिखेंगे, रोजाना याद करेंगे तो साल भर का जो गोल है वो एक बार लिखा, हफ्ते में, महीने में एक बार हाथ में आएगा फिर से, या फिर सोचा है तो वो तो आएगा ही नहीं कभी दिमाग में, लेकिन लिख दिया है और रोजाना, महीने के महीने रोजाना उस पर हम ध्यान दे रहे हैं तो वो काम परफेक्ट होता है, 100% होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपको छोड़ जाता हूँ कि डिफरेंट बिटवीन मल्टीपल वर्क एंड मेन वर्क, डिफरेंस बिटवीन मेन वर्क एंड मल्टीपल वर्क के बीच आपको अपने मेन वर्क, मल्टीपल वर्क में डिफरेंस लाना है और अपने गोल को अचीव करना है। चैनल को पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ और मिलते हैं किसी इंस्पायरिंग, अच्छे मोटिवेशनल केस स्टडी वाले वीडियो के साथ। नमस्कार।